अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। तो ये जो चैप्टर है और ये जो वीडियो है ये फंडामेंटल एनालिसिस के पर बात होगी। तो हियर इज टाइजन। तो ये टॉपिक नंबर 3.1 है और फंडामेंटल एनालिसिस है। तो लेट्स सपोज दैट यू हैव लिस्टेड अ कॉइन दैट coin is listed on the Binance or any other exchange or you want to trade it, we will do fundamental analysis of the coin first। तो जो फंडामेंटल एनालिसिस अगर आपने किसी से सुना है कि एक कॉइन है वो किसी एक्सचेंज पर लिस्ट हो रहा है या होने लगा है, तो आप या फिर आप एक न्यू कॉइन पर ट्रेड लेने लगे हो, मतलब कि आप ऑब्वियसली अब किस पर ट्रेड ले रहे हो, जो कि मेरे वॉच लिस्ट के कॉइन है या फिर जो हम देते हैं जिस तरह बीटीसी या सोलाना है, लिंक है, अच्छे ट्रस्टेड कॉइन है। तो अगर आप किसी न्यू टोकन पर ट्रेड लेना चाहते हो तो आप उसका फंडामेंटल एनालिसिस करोगे। फंडामेंटल एनालिसिस होता ये है कि आपने देखना है कि वो जो कॉइन है वो वाक़ई फ्यूचर में उसकी वैल्यू है, उसकी वो जो डिमांड है वो वाक़ई इंक्रीज़ होगी ताकि वो आपको प्रॉफ़िट दे, क्योंकि अगर उसकी डिमांड इंक्रीज़ होगी तो उसकी प्राइस इंक्रीज़ होगी तो आपका प्रॉफ़िट होगा। Fundamental analysis tell us if a coin is worth trading or not. If a coin has a strong fundamentals, then it is worth trading, and then it will give you the profit in the long and short both। तो जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो इस बात का तो जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो हमें ये बात बताता है कि जो कॉइन जो न्यू कॉइन आपने देखा है या आप जिसका सोच रहे हैं कि वो कॉइन वाक़ई ही वर्थ ट्रेडिंग है, उसमें ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आप उसको 3-4 साल के लिए होल्ड करते हो तो क्या उसकी वैल्यू डाउन तो नहीं हो जाएगी? तो क्या उसमें से लोग का एतबार तो नहीं उठेगा? क्या अगर वो आज $100 का है तो कल को वो $30 का तो नहीं हो जाएगा? कल को 100 से उसके 200 पे जाना चाहिए। तो हमें ये सब देखना है, इसको कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। Here are some steps to do the fundamental analysis of the coin। तो सबसे पहले आपको कॉइन का नेम पता होना चाहिए कि कॉइन का जो नेम है आप जिसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आपने जो कॉइन सुना है कि वो कौन-सा है, तो आपको उसका नेम पता होना चाहिए। उसके बाद आपने उस कॉइन की वेबसाइट को देखना है। तो आप वेबसाइट को कैसे देखेंगे? तो आपने जिस एक्सचेंज पर वो टोकन देखा है, उस एक्सचेंज के कॉइन इन्फो पर जाना है और कॉइन इन्फो पर जाने के बाद आपने उसका देखना है कि उस कॉइन की जो रियल वेबसाइट है, आपने उधर जाना है। अच्छा, उसके बाद चेक देयर व्हाइट पेपर ऑन देयर वेबसाइट। तो अगर आप वेबसाइट पर जाएँगे, तो उसके बाद आपको वहाँ पर जो है उसका व्हाइट पेपर मिलेगा। तो व्हाइट पेपर वो सामने-सामने रखते हैं कि आप लोग को नज़र आए कि ये व्हाइट पेपर है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने जाना है और वहाँ पर आपने जाकर जो है व्हाइट पेपर उसको आपने जो है वो आपने देखना है, डाउनलोड करना है, देखना है और उसका यूज़ केस देखना है कि वो क्या कर रहा है, क्या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। रीड आउट द वॉलपेपर एंड सी व्हाट इज़ द प्रॉब्लम जो है इट इज़ सॉल्विंग। तो जो जिस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहा है, आपने वो देखना है कि वो जो कॉइन है उसका असल में यूज़ केस क्या है। तो अगर उसके यूज़ केस में स्टेकिंग है, लेंडिंग, बॉर्गिंग वगैरह है, तो आपने उस कॉइन को लीव कर देना है। आपने उस कॉइन में जो है वो आगे इन्वेस्ट नहीं जो है नहीं करना है इन्वेस्ट। तो आपने उस कॉइन को छोड़ देना है वहाँ पर ही। अगर उस कॉइन में लैंडिंग, स्टेकिंग या लिक्विडिटी पूल इस तरह की फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटेड या वो चीज़ें जो हराम है इस्लाम में वो आ जाती हैं, तो आपने उसको लीव कर देना है, उधर ही लीव कर देना है उसके व्हाइट पेपर से या उसके यूज़ केस से। तो आप जस्ट गूगल पर जाकर लिख सकते हैं कि बीटीसी यूज़ केस या जिस तरह लूना यूज़ केस। तो आप उसको वहाँ पर भी इन शॉर्ट, लेकिन जो डिटेल्स हैं वो आपको व्हाइट पेपर में ही मिलती हैं। रीड आउट देयर रोड मैप एंड सर्कुलेशन सप्लाई और टोटल सप्लाई ईटीसी। तो अगर एक कॉइन है तो उसकी जो आपने देखना है कि उसका रोड मैप क्या है, वो कॉइन है वो करना क्या चाह रहा है, उसका विजन क्या है, उसका रोड मैप क्या है। अच्छा, उसके बाद आपने देखना है कि सर्कुलेशन सप्लाई और टोटल सप्लाई, मतलब कि वो जो कॉइन है उसके कितने टोकन टीम के पास है। अगर एक टीम जो है जिस टीम का वो टोकन है उसकी कॉइन की सप्लाई उस टीम के पास ही 60% उसकी सप्लाई हो, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग इस कॉइन को कंट्रोल कर सकते हैं। वो लोग कभी भी उन टोकन्स को सेल करके उसकी प्राइस को गिरा सकते हैं। रीड आउट देयर रोड मैप है सर्कुलेटिंग इन सप्लाई। और ये कॉइन मार्केट कैप से यहाँ पता चल जाता है कि कौन से वॉलेट में कितने जो हैं वो इसके होल्डिंग्स हैं और टीम के पास कितनी होल्डिंग्स हैं। तो वेबसाइट्स होती हैं, आपने उसकी रिसर्च करनी है। रिसर्च यही होता है ना कि आपने वेबसाइट पर जाना है, देखना है। तो आपने ये सब देखना है कि उसका जो रोड मैप है वो क्या है, सर्कुलेशन क्या है, टोटल सप्लाई क्या है, ईटीसी आपने ये सब देखना है। और देखना है कि टीम के पास कितनी सप्लाई है, लोगों के पास कितनी सप्लाई है। अगर वो लॉन्च पूल में है तो उसके उसके अंदर कितनी सप्लाई है। तो आपने ये देखना है और उसके बाद आपने जो देखना है कि उसकी टोटल सप्लाई कितनी है, मतलब कि जो बिटकॉइन है वो टोटल है 21 मिलियन। तो इस तरह आपने सबकी टोटल सप्लाई देखनी है कि वो जो कॉइन है वो कितने ज़्यादा उसके जो सप्लाई है वो टोटल सप्लाई हो सकती है। तो आपने मैक्स सप्लाई देखनी है। अगर जो कॉइन है वो ट्रिलियंस उसके मतलब कि अगर एक कॉइन है वो ट्रिलियंस में बन रहा है, तो ऑब्वियसली यार उसको फिर अब जाने के लिए उतना ही ज्यादा हाई मार्केट कैप चाहिए, हाई ज्यादा पैसा चाहिए। मतलब कि एक तरफ बिटकॉइन है, मतलब कि बिटकॉइन की प्राइस को डबल होने के लिए उसके जो मार्केट कैप है उसको डबल होना पड़ेगा। तो मार्केट कैप बिटकॉइन का इस वक्त जो नवंबर चल रहा है 2023 का,
एंड चल रहा है नवंबर का, तो अगर बिटकॉइन इस वक़्त 730 था, कल 734 था, कल 734 बिलियन। तो अगर इसको डबल होना है तो 1467 तक जाना है, तो उसकी प्राइस डबल होने के लिए मार्केट कैप को डबल होना चाहिए। तो एक कॉइन के अंदर 700 बिलियन रुपीज़ किधर से आएँगे? ये बात आपने याद रखनी कि उस कॉइन की जो जिस कॉइन को आप सोच रहे हैं, उसकी जो प्राइस है उसको डबल करने के लिए, आपकी इन्वेस्टमेंट को डबल करने के लिए उसके अंदर जितना मार्केट कैप है, जितना पैसा है वो डबल होना चाहिए, और क्या वो ये जितना पैसा है वो डबल होने के काबिल है, वो अगले 1 साल में डबल हो सकता है। तो अब देखो ना, जिस तरह के जो बीटीसी है, आप ये नहीं कह सकते कि बीटीसी के अंदर सुबह ही कोई जो है 700 बिलियन रुपीज़ आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन एक कॉइन है जिसका मार्केट कैप ही 100 मिलियन है, तो उसके अंदर ये हो सकता है कि रातों-रात कोई 10 मिलियन ही इन्वेस्ट करे तो वो 10% अप चला जाए। या 50 मिलियन तो बहुत ही मामूली सी रकम होती है क्रिप्टो में। 50 मिलियन अगर उस कॉइन में जिसका मार्केट कैप ही 100 मिलियन का 50 मिलियन उसमें कोई डाले, तो उसका जो है मार्केट कैप है वो 50, उसका जो प्राइस है वो 50% अप चली जाती है। तो आपने इन बातों को ख़्याल रखना है। तो आपने देखना है कि वो जो कॉइन है अच्छा, तो आपने देखना है कि वो जो कॉइन है वो हलाल है या हराम है, उसके यूज़ केस को देखने के बाद आपने देखना है कि वो जो कॉइन है, वो हलाल है या हराम है। If any haram thing such as taking smart contracts or lending, borrowing, etc. as spot in the coin is haram and leave it. अच्छा, तो सो यू हैव चेक देयर वेबसाइट एंड वेबसाइट और व्हाइट पेपर आपने देख लिया एंड द कॉइन इज हलाल, सो व्हाट यू विल डू नेक्स्ट इज द चेकिंग द टीम ऑफ द कॉइन। तो आपने देखना है कि उस कॉइन की जो टीम है वो कैसी है, वो क्या कर रही है, उसको उस कॉइन का जो सीईओ है उसकी क्या इन्फ्लुएंस है, उसके कितने फॉलोअर्स हैं, उसके कमेंट्स में जो है सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर जो कमेंट्स हैं उसमें लोग कैसी बातें कर रहे हैं उसके बारे में, उसकी कितनी इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसिंग है, उसने क्या-क्या किया है, उसने कहाँ से स्टडी की है, और वो उसको ब्लॉकचेन के बारे में पता है या नहीं पता, या जो टीम है वो एक्सपर्टाइज़ है ब्लॉकचेन की। तो या ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि जो टीम है वो है मेडिकल के स्टूडेंट की और वो खोल के डिसेंट्रलाइज़ेशन बैठी है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता ना। तो अगर कोई क्रिप्टो का किसी का टोकन है तो वो क्रिप्टो के जो है ब्लॉकचेन वाले ही खोलेंगे। व्यू हू इज़ द फाउंडर ऑफ द कॉइन एंड चेक हिज सोशल मीडिया। तो फाउंडर देखना है, अपने सीईओ देखना है कि वो कौन है, उसके क्या इन्फ्लुएंस है, उसके कितने फॉलोअर्स हैं, उसका ब्लू टिक लगा हुआ है, नहीं लगा। ये बहुत बारीक, लेकिन ये रेड फ्लैग होती हैं। ये बहुत बारीक-बारीक बातें हैं कि अगर उस बंदे का जो है वो उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो जो ब्लू टिक के लिए पैसे दे दे। तो इस तरह की जो बातें हैं आपने उसको देखना है। उसके अगर फॉलोवर ही 15-16 हैं या फॉलोवर ही 1000 हैं, तो ये मतलब कि लोग उसको जानते नहीं हैं, तो वो जो कॉइन है वो उसको आगे भी फिर लोग नहीं जानेंगे, कॉइन की हाइप होगी तो वो आगे फ्यूचर में अप जाएगा ना। तो एआरबी मैंने दिया था फॉर द लॉन्ग टर्म, तो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने एआरबी क्या-क्या देखकर दिया सबको, और मैं उसका आपके सामने ही फंडामेंटल एनालिसिस करूँगी। चेक हिज़ फॉलोवर एंड इन्फ्लुएंस एंड कमेंट्स एंड पोस्ट ईटीसी। तो उसकी जो आपने पोस्ट है, फॉलोवर्स वगैरह है, इन्फ्लुएंस है, वो देखनी है। उसकी इन्फ्लुएंस कितनी है, उसने क्या अचीव किया है, उसका खुद का गोल क्या है, तो आपने ये सब देखना है। कमेंट्स देखने हैं, अगर कोई लोग बंदा नेगेटिव कमेंट कर रहा है, तो आपने वो देखना है वो क्यों कर रहा है, कोई उसका उस बंदे पे कोई केस चल रहा है, कॉइन पर कोई केस चल रहा है, तो बहुत से कॉइन्स, टोकन्स होते हैं जिन पर केस चल रहे होते हैं। चेक हिज़ ऑल टीम सोशल मीडिया एंड डू द सेम। तो उसकी हर टीम जो जितने भी बंदे वो 5-6 सामने ही होते हैं, उन सबकी सोशल मीडिया को देखना है और आपने ये सब बातों का देखना है कि वो कर क्या रही है टीम। तो टीम अगर वेल रिस्पेक्टेड है, उसकी कम्युनिटी में रिस्पेक्ट है, इन्फ्लुएंसिंग है, जिस तरह के सीज़ी बंदा काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टिव है, और एक तरफ जो है वो एसपीएफ है, जिसको कोई भी नहीं पूछ रहा मेरे ख्याल में। नाउ चेक द ट्विटर हैंडल ऑफ द कॉइन एंड सी इफ दे आर एक्टिव और द नॉट। तो आपने देखना ये है कि उस कॉइन का, मैंने सीईओ नहीं कहा, उस कॉइन का कहा है कि उस कॉइन का आपने सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल खास तौर पे होता है वो देखना है, एक्स अब उसको कहते हैं ट्विटर को। तो आपने वो देखना है कि उस ट्विटर हैंडल पर वो है वो क्या है, और वो जो है वो एक्टिव है और या नहीं है, वो मतलब कि पोस्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। इफ दे आर पोस्टिंग रेगुलरली देन देयर इज़ अ ग्रीन फ्लैग। तो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में जो पोस्टें करता है, वो एक लेज़ियो टोकन है, लेज़ियो फैन टोकन है। ओजी ओजी फैन टोकन है, वो भी बहुत ज़्यादा पोस्ट करते हैं। एआरबी वाले भी बहुत ज़्यादा पोस्ट करते हैं। तो चेक देयर फॉलोअर्स, उनके आपने कॉइन के फॉलोअर्स देखना है ब्लू टिक लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। तो सोलाना का जो पेज है सोशल मीडिया का, उस पे ब्लू टिक लगा हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा इस तरह मतलब कि बातें होती हैं जो आपने देखने होते हैं। आप फॉलोअर्स देखने होते हैं, सोलाना के फॉलोअर्स मेरे ख्याल में मिलियंस में है, और एआरबी के मेरे ख्याल में जो है थाउज़ेंड्स में है। जो 3 लेटर्स हैं, 3 लेटर 1000 में है, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं जो ये सब जो चीज़ें हैं, ये मैं बाद में जब एडिट करूँगी, ये सब मैं अपने मोबाइल से इसमें ट्रांसफ़र करूँगी, मतलब कि आपको सब शो होगा एडिटिंग एडिटिंग में बाद में।
इफ दे हैव द हैंडसम अमाउंट ऑफ द फॉलोवर देन इट इज अ ग्रीन फ्लैग, तो ये ग्रीन फ्लैग है, आप उस कॉइन पे ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, तो नाउ चेक द कमेंट्स अंडर दिस पोस्ट, तो उसको कॉइन है उसकी पोस्ट देखनी है आपने कि वो जो कॉइन है उसमें जो पोस्ट है उसमें लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में। इसके अलावा आप जो है वो कॉइन मार्केट कैप पर जाकर भी लोगों के रिव्यूज देख सकते हैं कि उस कॉइन के बारे में लोग क्या कह रहे हैं। उस कॉइन वो जो जब हम ओपन करते हैं तो वहाँ पर होते हैं, तो आप वो देख सकते हैं। तो हम एआरबी का अभी करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। चेक इफ दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो कमेंट्स देखने हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है। टाइप द कॉइन हैशटैग इन ट्विटर सर्च लाइक बिटकॉइन, तो इस तरह करके आपने लिखना है और देखना है कि वो जो पीपल है वो इस कॉइन के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा, तो वहां पर आपने ओपन कॉइन मार्केट कैप एंड व्हाट द रिव्यू ऑफ द पीपल ऑन दिस कॉइन, तो आपने ये बात भी करनी है, देखनी है। इफ एवरीथिंग इज गोइंग वेल देन यू कैन ऐड दिस कॉइन इन योर वॉच लिस्ट, तो अगर हर चीज ठीक चल रही है तो आपने उस कॉइन को वॉच लिस्ट में डालना है। तो उसके बाद आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हो। तो लॉन्ग रन में बाय करने के दौरान उसमें कोई न्यूज़ आ जाती है, बैड न्यूज़, मतलब कि लूना एक स्ट्रॉन्ग कॉइन था, अच्छा कॉइन था। तो जिस तरह गाला की न्यूज़ आई, अच्छा कॉइन है, बुरी न्यूज़ आई तो वो डाउन हो गया। तो आपने इन बातों को भी देखना होता है, और आपने जितने भी कॉइन है आपने उनके सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल को फॉलो ज़रूर करना है, ताकि अगर वो कोई घपला वगैरह मारे तो हमें पता चले कि वो कर क्या रहे हैं। तो जिस तरह के विक्शन है, टोमो बन गया, टोमो था विक्शन बन गया। उन्होंने ट्विटर के ज़रिए बताया कि जी हम अपना नाम चेंज करें, तो अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम टोमो को ढूँढते रहेंगे और वो बना विक्शन होगा। तो आपको इन बातों का ख्याल होना चाहिए। डू नॉट इमीडिएटली बाय द कॉइन आफ्टर इट लिस्टिंग, गिव इट सम टाइम टू बिकम स्टेबल। तो जो न्यू लोग होते हैं वो देखते हैं कि एक कॉइन लिस्ट हुआ है, तो वो लिस्ट होते साथ ही 2000% अप लग रहा होता है। तो वो हमें लग रहा होता है, वो होता नहीं है। तो आपने कभी भी कॉइन जैसे ही लिस्ट हुआ है, आपने कभी भी उसको ऐसे बाय नहीं करना है। आपने थोड़ा वेट करना है उस कॉइन में, क्योंकि जैसे ही वो लिस्ट होता है वो डाउन आता है। तो डाउन आने के बाद आपने उस वन को टाइम देना है और उसकी कोई सपोर्ट वगैरह देखनी है। अगर वो किसी दूसरे एक्सचेंज पर लिस्ट है, तो आपने वहाँ पर उसकी सपोर्ट देखनी है। तो आपने फिर बाद में उसकी पूरा टेक्निकल एनालिसिस करके आपने उसके ऊपर एंट्री लेनी है। डू नॉट स्टिक टू योर कंफर्टेबल कॉइन, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द बेस्ट वन। तो आपने डू नॉट मैरी अ कॉइन, तो ये एक टिप है आप लोगों के लिए कि एक कॉइन से आप लोग शादी ना करें। तो अपने कंफर्टेबल कॉइन्स, मतलब कि मुझे तो ओजी पसंद है, तो अब ऐसी बात नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ पूरी जिंदगी ओजी पर ही ट्रेड लूंगी। मैं ओजी से बेहतर कॉइन फाइंड करने की कोशिश करूंगी कि मुझे और भी अच्छा प्रॉफिट मिले। तो आप लोगों ने भी इस तरह करना है, ताकि आप लोग का जो फंडामेंटल है वो ठीक हो सके। और फंडामेंटल और आपकी जो जी आपके ये सब आपके ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा है कि आप ट्रेड को एग्जीक्यूट किस तरह करते हो। तो अभी हम करेंगे एआरपी पर, तो लेट्स स्टार्ट।